सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज एक नहीं कई अपडेट हैं। और अपडेट में सबसे पहला अपडेट ये है कि राजस्थान बोर्ड का 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का और 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। जिन भी भाई बंधु को देखने में परेशानी हो रही थी, अब जो लिंक है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। आप चाहें तो देख सकते हैं 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का और 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट है राजस्थान का, वो जारी हो चुका है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। सारी लिंक है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं। आप चाहें तो देखिए अपने कैंडिडेट का देख लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड क्लास जो 10th है उसका रिजल्ट है। उसके बाद में 5वीं 8वीं का रिजल्ट है। तो अगर आप 10th का रिजल्ट देखना है तो इसके ऊपर ओके करेंगे। यहाँ पर आप रोल नंबर और नाम से भी देख सकते हैं। रोल नंबर से देखने के लिए यहाँ पर आपको रोल नंबर इंटर करना पड़ेगा, और रोल नंबर इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर गो वाला बटन है, इसके ऊपर ओके करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट आपका है वो इस तरीके से शो हो जाता है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट अपना देख सकते हैं। तो ये आपका 10वीं क्लास का था। अगर आपको 8वीं क्लास का देखना है, 5वीं क्लास का देखना है, तो इस लिंक के ऊपर ओके करने के बाद में आप 5वीं क्लास का और 8वीं क्लास का भी देख सकते हैं। राजस्थान में जो प्री बीएसटीसी की एग्जाम होगी, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास में एसटीसी की डिग्री होनी जरूरी है। तो बीएसटीसी में प्रवेश लेने के लिए आपको पहले प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद में आप बीएसटीसी करते हैं। तो ये प्रवेश परीक्षा है वो 20 मई 2026 को आयोजित होगी। ठीक है, इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर की जा चुकी है। तो अभी फॉर्म भी चल रहे हैं। जो भी भाई बंधु बीएसटीसी करना चाहता है तो वो फॉर्म फिलअप करके बाद में ये एग्जाम दे सकता है, जो कि 20 मई को प्रस्तावित है। इसके अलावा बीएड को लेकर एक अपडेट आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बीएड जो है वो पहले 2 साल की होती थी और अभी भी 2 साल की हो रही है। राजस्थान में वसुंधरा की सरकार आते समय बीएड जो है वो 3 साल के लिए 1-1 साल की गई थी। ठीक है, तो उस दरमियान किसी ने अगर बीएड की है तो 1 साल में बीएड हो चुकी है। बाकी गहलोत सरकार देख लो, चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार देख लो, बीएड जो है वो 2 साल की होती है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद में होती है। लेकिन कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीएड जो है वो फिर से 1 साल की होने जा रही है। लेकिन अब एक अपडेट आया है, इसके ऊपर आप यहाँ पर देख पाएंगे बीएड कोर्स है वो फिर 1 साल का करने की योजना फिलहाल नहीं है। ठीक है, फिलहाल 1 साल की करने की योजना नहीं है। 2014 में ये जो 1 साल की बीएड होती थी इसको बंद कर दिया गया था, और तब से लेकर 2 साल की बीएड है वो लगातार हो रही है, और फिलहाल 2 साल की बीएड है वही लागू रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फॉर्म भरा गया था, अब उसकी एग्जाम होने वाली है 31 मई से लेकर 16 जून 31 मई से लेकर 16 जून तक जिसकी एग्जाम होगी। जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन उनको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है, या फिर उनको लगता है कि जैसे अपन ने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी, तो वो अपना फॉर्म जो है वो विड्रॉ कर सकता है, जो भी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान में आप सभी को पता है 2 एग्जाम मिस करने के बाद में आपको फाइन लगता है, 750 रुपये का फाइन लगता है। उसके बाद में अगर फिर से 2 एग्जाम आप छोड़ देते हैं तो 1500 रुपये का फाइन लगता है। तो फाइन से बचने के लिए अगर आपको लगता है कि आप ये एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का जो फॉर्म है इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये लिंक है वो एक्टिवेट है। 30 मार्च तक आप ये फॉर्म है वो विड्रॉ कर सकते हैं, वरना अगर आपकी एग्जाम है वो 30 मई से लेकर 16 जून तक ये लगने वाली है। अब देखिए अपन बात करते हैं 4th ग्रेड में काफ़ी अभ्यर्थियों को समस्या आ रही थी। एक अभ्यर्थी का ये कमेंट है कि सर मेरा अविवाहित वाला जो शपथ पत्र है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं किया था, तो उसका एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या? कोई जरूरी नहीं है आपको एफिडेविट बनवाने की। अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में ये ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है तो आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने चाहिए, तब आप ओरिजिनल साथ ले जाना। ठीक है, और इसकी फोटोकॉपी भी साथ ले जाना जो आपको दूसरे सेट में लगानी है। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बिना एफिडेविट के भी आपका ये काम हो जाएगा। अगर स्क्रूटनी फॉर्म में जारी डेट है वो गलत भर दी तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। ये वो बात करें जब अपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड का जो डाटा अपलोड करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म में, तो उसमें जारी करने की जो तिथि आती है उसके बारे में बात है। अगर वहाँ पर आपने गलत भर दी है तो इसके लिए एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप ओरिजिनल वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को क्लेरिफाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए एक अभ्यर्थी का था कि सर मूल निवास वो 10 साल पुराना है तो शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा क्या? न्यू भी बना लिया है तो कोई जरूरी नहीं है आपको शपथ पत्र बनवाने की। 10 साल पुराना है तो आप नया और पुराना दोनों साथ ले जाना। ठीक है, आपका काम चल जाएगा। आपको इसके लिए शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर पुराना आपके पास में नहीं है और अभी नया बनवाया है तब आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, वरना मूल निवास के लिए आपको शपथ पत्र नहीं बनवाना है। अगर पुराना बनवाया हुआ है तो पुराना और नया साथ ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए सर डाइवोर्स कैंडिडेट को डिग्री के अलावा मैरिज सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है क्या? देखो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को लेकर मैंने पहले भी एक दिन चर्चा की थी। आप शायद मेरे ख्याल से अभी भी जुड़े हैं हमसे, इसलिए आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था जो भी डाइवोर्स कैंडिडेट हैं उनको डिग्री के साथ में एक ऐसा प्रूफ देना होगा जिसमें यह साबित होता हो, ये प्रमाणित होता हो कि आप जो डाइवोर्स हैं, आप जो महिला कैंडिडेट हैं, वो उस पति के साथ में आपका संबंध था। चाहे वो आपका राशन कार्ड हो सकता है, आपका जन आधार कार्ड हो सकता है, या और कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जिसमें आपका आपके पति के साथ में संबंध दर्शाया गया हो कि आप जो पत्नी है वो उस पति की हैं।
ठीक है, इस तरीके से आपको एक प्रूफ देना है। अब वो प्रूफ आपका मेरी सर्टिफिकेट भी हो सकता है और कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। अगर मेरी सर्टिफिकेट आपका बनवाया हुआ नहीं है तब कोई दूसरा प्रूफ हो सकता है, जैसे आपका राशन कार्ड हो सकता है, तो उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आप साथ ले जाना, तब भी आपका काम बन जाएगा। जन आधार कार्ड है, उसमें भी आपका और आपके पति का संबंध दर्शाया हुआ होता है, तो अगर आप वो ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी लेकर जाते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, आपको मेरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वरना अगर आपके पास में मेरी सर्टिफिकेट है तो मेरी सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों ले जाना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए सर, मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो 27 तारीख को है। मेरा पहले का मूल निवास बना हुआ नहीं था, स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने से पहले बनवा दिया था और वो ही लगाया है, कोई प्रॉब्लम तो थोड़ी है। देखो मैं आपको बता दूं कि पहले का अगर आपका मूल निवास बनवाया हुआ नहीं था और आपने अगर अभी बनवाया है तब आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मूल निवास है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर वो पुराना है तब कोई दिक्कत नहीं है ना। पुराना आप 3 नहीं, आप 10 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बनवाया हुआ है, जैसा कि इस कैंडिडेट का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बनवाया हुआ है, तब आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि विज्ञप्ति में साफ तौर से लिखा गया है कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, है ना। लेकिन मूल निवास में आपको इतनी छूट है कि 12 महीने या 3 साल की जरूरी नहीं है, अगर उससे ज्यादा भी पुराना है तब भी आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी बनवाया है तब आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एक देखिए सर, मेरे ईमेल आईडी गलत फिल हुई है एप्लीकेशन फॉर्म, तो स्क्रूटनी फॉर्म में भी सेम यही आई हुई है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या करूं? इसके लिए एफिडेविट बनवाने, नोटरी करवाने नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर ईमेल आईडी आपकी गलत फिल हो गई है तो उसकी प्रॉब्लम आपको होगी, बोर्ड को नहीं होगी, है ना। क्योंकि बोर्ड कोई भी सूचना जारी करेगा तो उसी ईमेल आईडी पर करेगा, तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगी, इतना है। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बिना एफिडेविट के भी आपका काम चल जाएगा। आप चेकलिस्ट के ऊपर जो ईमेल आईडी भरे तो वो इस बार आप सही भर देना, ठीक है, गलत मत भरना। देखिए सर, मेरा डीवी है वो 8 अप्रैल को है और मैंने दहेज वाला एफिडेविट बनवाया था, तो उसमें बनाने वाले ने पिता का नाम डाला और मेरे पिताजी नहीं है, तो मैंने बिना सिग्नेचर, बाकी सिग्नेचर तो कर दिए लेकिन पिता के साइन वाला कॉलम छोड़ दिया। तो क्या अब उसमें मेरी मम्मी के साइन करवा के ले जा सकती हूँ क्या, या उसे ऐसे ही ले जाऊँ? मेरे पापा का मेरे पास है वो डेथ सर्टिफिकेट है, स्क्रूटनी फॉर्म में वो एक साइन नहीं कर पाए। बिल्कुल आप मम्मी के साइन है वो करवा सकते हैं, और अगर आपके पास में पापा का डेथ सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। आपको एफिडेविट अगर आपने, अच्छा आपने यहाँ पर देखिए, क्या मैं इसका एफिडेविट मेंशन करूँ कि मैंने दहेज वाले में मम्मी के साइन करवाए? बिल्कुल, अगर आप एक एफिडेविट बनवा लेते हैं तो सबसे बढ़िया है, एक एफिडेविट बनवा लेना। या अगर आप और किसी गलती के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं तो उसी में इस बात को मेंशन कर देना कि आपके पापा की डेथ हो गई है और आप उसका डेथ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और पापा के सिग्नेचर वाले कॉलम में आपने मम्मी के साइन करवाए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो एफिडेविट में ये बात मेंशन कर देना कि आपके पापा की डेथ हो गई है और यहाँ पर आप डेथ सर्टिफिकेट है उनका वो लेकर चले जाना। डॉक्टर के साइन करा सकते हैं क्या अटेस्टेशन फॉर्म पे? बिल्कुल, अटेस्टेशन फॉर्म पे लास्ट में एक कॉलम दिया गया है, आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। बिल्कुल आप उसमें डॉक्टर के साइन करवा सकते हैं, लेकिन ये देख लेना कि आप जिस डॉक्टर के साइन करवा रहे हैं वो गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। और ना केवल आप अटेस्टेशन फॉर्म में बल्कि जो स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते हैं उस पर भी डॉक्टर के साइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आना चाहिए। बाकी अगर आपका और कोई सुझाव है और कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु है चतुर्थ श्रेणी जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, ताकि उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।